हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमें इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में अभी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग तैयारी अभी जिनकी नहीं हुई है गाइस, या अच्छे से नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस अभी ये मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं गाइस, फिर कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 50 क्वेश्चन ही पढ़ के अगर जाते हैं, तो बोर्ड में मैं गारंटी देता हूं कि आपके मिनिमम मार्क्स मतलब पास मार्किंग के ऊपर ही आप जाएंगे, उससे कम आपके नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, तो गाइज मैं लिखने वाला हूं जो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लिखने वाला हूं, तो आप लोग देखिएगा एक बार ध्यान से। गाइज सोल्यूशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है राउल्स लॉ। वो पढ़ना है राउल्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, सोल्यूशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। सेकंड गाइस, यहाँ आपको पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल के बीच में अंतर, ये क्वेश्चन भी। राउल्स लॉ पढ़ना है गाइस, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हाउ फैक्टर। गाइस सिर्फ और सिर्फ आपने ये 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं चैप्टर 1 से, और आपने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको 100%। आज मेरी वीडियो अभी एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले आ रही है, तो आप लोग 10 दिन भी बहुत है आपके लिए। आप लोगों ने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और ये 5 क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है चैप्टर 1 की। ठीक है, इनको पढ़ना है, यहाँ से देख लिया आप लोगों ने गाइस।
ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। और नंबर 6 पे हमारे पास जो है आर्हीनियस इक्वेशन भी है, आर्हीनियस इक्वेशन, बट इस पे मैं कहता हूँ आपको आप कम चांस लेना, ठीक है, आर्हीनियस के चांसेस कम हैं। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है गाइस, और जीरो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में अंतर। ये 5 क्वेश्चन गाइस, यहाँ से 6 क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के ये 6 क्वेश्चन जो हैं सुपर इंपॉर्टेंट। बस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट और चीज क्या है, दैट इज factor. What are the factor which affect on the rate of reaction? Factor which affect on rate of reaction. तो ये आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं, ये भी पढ़ लेना। मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे ध्यान देना आपने, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान दो, सिर्फ ये और सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है, कोई ज्यादा टफ। इसमें एक टॉपिक और है, जैसे इनका कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। गाइस इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस भी पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा गया है 3 नंबर में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, एंड कंपैरिजन भी पूछा गया है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बीच में। तो गाइस डी एंड ए ब्लॉक में कुछ ज्यादा नहीं है, डी एंड ए ब्लॉक बहुत कम है, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिर्फ जर्नल K2Cr2O7 को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, फिर KMnO4 को पढ़ना है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते आप, और फिर कंपैरिजन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, बस। और ये 5 क्वेश्चन गाइस, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपने इस चैप्टर से, और कुछ भी नहीं है खास, ठीक है। 100% आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेशन है, बट कोऑर्डिनेशन में गाइस कुछ खास है नहीं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, अल्कोहल फिनोल ईथर। गाइस नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर, फिनोल ईथर, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ
और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको गाइस कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन होगी, क्योंकि घर पे बैठ के तो शायद आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे गाइस, तो 99% चांस होगा कि आप रिएक्शन ऑर्गेनिक भूल जाओगे और वहाँ पे रिमेंबर कर पाना नामुमकिन। 5 अपने नेम रिएक्शन भी ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक ना इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से, तो इससे ध्यान से रिएक्शन करा लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से गाइस आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा चांसेस हैं प्रिपरेशन के और नेम रिएक्शन के। तो कोशिश करना ये सारा कवर बहुत अच्छे कर लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं गाइस। अगला चैप्टर हमारा अमाइन और उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है गाइस हमारा अमाइन ऑर्गेनिक का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर अमाइन। तो अमाइन में देखते हैं क्या है हमारे पास। अमाइन में सबसे पहले गाइस आपको पढ़नी है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। प्रिपरेशन जैसे करते हो उसके बाद आपने इसकी केमिकल रिएक्शन करनी है, केमिकल रिएक्शन करनी है। और एक चीज और, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन पढ़ना है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, कि वाई अमाइन इज बेसिक इन नेचर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाइन क्यों बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा गाइस आपको, अमाइन होता है RnH2, है ना। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बहुत आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं अगर ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को और बहुत आसानी से आगे डोनेट करता है, दैट्स वाई अमाइन
कुछ कंपाउंड दिए जैसे फ्यूरॉन है, CCl4 है ना, और इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं गाइस, उनके बारे में पढ़ लेना। CCl4 हो गया, फ्यूरॉन हो गया, है ना, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। SN1 SN2 पे ज़्यादा चांस है, और इनका यूजेस, फ्यूरॉन के यूज़ क्या होते हैं, CCl4 के यूज़ क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कंपाउंड है, आपने पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो हेलो एल्केन अरेंज जो है ये भी 2-3 नंबर में आएगा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं आएगा, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं गाइज। तो चलिए स्टूडेंट, तीन नंबर और 2 नंबर में ही आएंगे, तो आइसोमेरिज्म पढ़ लेना है गाइस, इसको टॉपिक को मत छोड़ना, 100% कह रहे हैं कि ये टॉपिक आना ही आना है आपको। आइसोमेरिज्म पता है ना, इसमें जैसे आपने पढ़ा है आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेटेड क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये चारों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म की आगे फर्दर, ठीक है। तो इसको 100% आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसमें आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके मुताबिक कुछ कंपाउंड दिए गए हैं आपको, जैसे NH3, जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, आपकी किताबें दिए हुए हैं, NCERT पे बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही ध्यान से पढ़ लेना है आप लोगों ने। ये इतना भी पढ़ लेता है, अगर 70 मार्क्स का पेपर है आपका, तो लगभग 45 टू 55 उसके ऊपर में, इससे कम नंबर नहीं आ सकते। आप मेरी वीडियो जो है, आज डेट है गाइस 12 Feb 2025, और आप मेरी ये वीडियो नोट कर लेना, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा 24 को है, 24 को है, अभी 12 दिन है गाइस, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद भी आप चेक कर लेना, जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से कितने % आया है गाइस। मैं गारंटी देता हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 1 नंबर के गाइस, जो 1 नंबर का, अभी जो 10 नंबर यहाँ से रह रहे हैं हमारे, या 15 नंबर गाइस, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, MCQ हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते, हालांकि वो भी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आएंगे, और जो 2 मार्क्स में आएंगे उसमें भी 1-2 नंबर का आगे पीछे किया जा सकता है, बाकी 100%। गाइस आपने देखा हमारी वीडियो में कुछ हमने टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं हमारे 10 चैप्टर से, ठीक है। इसके सिवाय मैं कहना चाहूँगा गाइस, जो पूरे चैप्टर नहीं कर सकते हैं वो कुछ चैप्टर छोड़ सकते हैं, जो चाहते हैं बच्चे कि हम पूरे नहीं कर पाएंगे किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो गाइस उनके लिए मैं पूरा ये पढ़ना है, ठीक है। और नंबर 6 आपने पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन और एसिड और
नंबर 7 आपने पढ़ना है अमाइन। गाइज मैं कहता हूँ अगर आप इनमें से 6 चैप्टर भी, एक तो ध्यान से देखो, सोल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रो पूरा फुल पढ़ना है, सीके फुल पढ़ना है गाइज, अल्कोहल फुल पढ़ना है, कीटोन फुल पढ़ना है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद अमाइन और ये थोड़ा थोड़ा आधा आधा पढ़ लो। अगर गाइज आप ये चैप्टर भी पढ़ते हैं, 3 चैप्टर छोड़ भी देते हैं, 4 छोड़ भी देते हैं, तो गाइज अगर 6 चैप्टर